राजस्थान जीके की 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी से लगा करके यदि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो जिसमें आपके राजस्थान जीके पूछा जाता है तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है सीरीज़ है वो सोल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़े रहिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेशन अपना चल रहा था जिसमें से हमने महत्वपूर्ण 520 प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वो आपको फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो आप मेरे को कमेंट में पीडीएफ लिख के भेजिएगा, मैं आपको जस्ट डीएम कर दूंगा और आपके जो ये पीडीएफ है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ, लिंक आपको मैं कमेंट में भेज दूंगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें, जितना जितना कमेंट करोगे उतने आपको जो है जल्दी पीडीएफ मिलेगी। चलिए 520 नंबर का प्रश्न अपना कि जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? तो 1956 में जो है वो जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1956 में। अगला प्रश्न देखिए 521 नंबर का प्रश्न है अपना कि 1899 को जय नारायण व्यास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जोधपुर में होता है। कहाँ पर? चांदमल सुराणा के यहाँ पर। ठीक है, जोधपुर में होता है। 1899 की बात है। जय नारायण व्यास का जो जन्म है वो जोधपुर में होता है 1899 में, और कहाँ पर? चांदमल सुराणा के वर पर। ठीक है, हाँ पिताजी हैं। 522 नंबर का प्रश्न है अपना इनका कि बम्बई में प्रकाशित अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जय नारायण व्यास जो हैं दोस्तों वो बम्बई में प्रकाशित एक अखंड भारत जो समाचार पत्र है उसके संपादक थे जय नारायण व्यास साहब। अगला प्रश्न है 523 नंबर का कि आगे बाण समाचार पत्र के संपादक कौन रहे हैं? तो जय नारायण व्यास जो हैं वो आगे बाण समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। 524 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष किन की है? तो जय नारायण व्यास की है दोस्तों, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जल्दी से जाइए, क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप ओपन होगा और ऐप के माध्यम से आप नोट्स वाले फोल्डर से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 525 नंबर का प्रश्न है अपना कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? तो जय नारायण व्यास के द्वारा ये जो गठन है वो किया जाता है। 526 नंबर का प्रश्न है अपना कि तोल आंदोलन का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से था? तो जोधपुर प्रजामंडल जो है वहाँ पर तोल आंदोलन जो है उसका संबंध रखा गया है जोधपुर से। 527 नंबर का प्रश्न है कि 1952 में हुए उपचुनाव में जय नारायण व्यास ने कहाँ जीत दर्ज की थी दोस्तों? तो किशनगढ़ में जो है वो जीत दर्ज की गई थी। 1952 की बात है, उपचुनाव में जब जय नारायण व्यास थे तो उन्होंने जीत जो हासिल की थी वो किशनगढ़ से की थी। 528 नंबर का प्रश्न लोकनायक लक्कड़ का कक्कड़ किनके उपनाम है दोस्तों? देखो एक तो लोकनायक है, कक्कड़ लक्कड़ का कक्कड़ ये भी हैं जो जय नारायण व्यास को ही कहा जाता है, जो काफ़ी जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है लोकनायक भी कहते हैं और लक्कड़ का कक्कड़ भी कहते हैं। 529 नंबर का प्रश्न आता है कि टीकाराम पालीवाल की जन्मस्थली कौन सी है दोस्तों? तो वो दौसा है अपनी। ठीक है, दौसा जो है वो टीकाराम पालीवाल की जन्मस्थली मानी जाती है, दौसा। अगला प्रश्न देखिए 530 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों टीकाराम पालीवाल। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण थे, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो टीकाराम पालीवाल हैं। अगला प्रश्न देखिए 531 नंबर का कि राजस्थान में अराजकता उन्मूलन का जनक किसे माना जाता है? तो टीकाराम पालीवाल को ही जो है वो अराजकता उन्मूलन का जनक माना जाता है। 532 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो टीकाराम पालीवाल को ही जो है वो राजस्थान का प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 533वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल जो है दोस्तों वो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। 534 नंबर का प्रश्न हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम क्या था? तो बद्रीनाथ जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम था। हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। कमला बेनीवाल जो है प्रथम उप मुख्यमंत्री है, कौन सी? महिला की। और प्रथम उप मुख्यमंत्री बात करें राजस्थान के तो वो बने थे टीकाराम पालीवाल जी। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे राजस्थान का, जबकि हम पुरुषों में, और जबकि प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वही टीकाराम पालीवाल साहब है। ठीक है, हाँ, अराजकता उन्मूलन का जो जनक माना जाता है वही टीकाराम पालीवाल। 535वां प्रश्न है कि किसने 1911 से 12 में काशी से औदुंबर समाचार पत्र जो है वो निकाला था? तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ही जो है वो 1911 से 1912 में काशी से जो है वो औदुंबर समाचार पत्र निकालते हैं। 536वां प्रश्न है अपना कि सर्वोदय की बुनियाद साधना के पथ पर आदि जो पुस्तकें हैं वो किन की है? सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर, ऐसे जो हैं वो पुस्तकें दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय साहब की ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है अपना 537वें नंबर का कि हरिभाऊ उपाध्याय की राजस्थान में कार्यस्थली रही तो वो थे अजमेर की।
538वां प्रश्न है कि किसने हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी? तो हरिभा उपाध्याय का ही नाम आता है। 539वां प्रश्न है कि राजस्थान का गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। 540वां प्रश्न है अपना कि गोकुल भाई भट्ट को जो है वो पद्म भूषण जो दिया गया था पुरस्कार, वो कब देते हैं? तो 1971 में देते हैं। ठीक है। हाँ, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है और गोकुल भाई जो भट्ट हैं दोस्तों, उनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है। कब दिया जाता है? तो 1971 में दिया जाता है। 541वां प्रश्न अपना कह रहा है कि माणिक्यलाल वर्मा की जन्मस्थली नगर कौन है? माणिक्यलाल वर्मा की जन्मस्थली नगर जो है दोस्तों, वह बिजोलिया भीलवाड़ा में है। ठीक है। बिजोलिया भीलवाड़ा में जो है वो माणिक्यलाल वर्मा की जन्मस्थली मानी जाती है। 542 नंबर का प्रश्न है कि 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही जो है वो 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की जाती है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।